हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में आपको साफ साफ क्लियर आपको दिख ही रहा होगा कि मैं जेलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जॉइंट एंट्रेंस लैटरल एंट्री टेस्ट। ये लैटरल एंट्री प्रोग्राम है, एक लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन है जो कि वेस्ट बंगाल WBJEB कंडक्ट कराती है। किस लिए कंडक्ट कराती है? बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशंस के लिए। मतलब डायरेक्टली सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशंस लेना चाहोगे बीटेक में तो आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करके आना पड़ेगा। और कौन लोग ये देते हैं एग्जामिनेशंस? वो होते हैं डिप्लोमा होल्डर्स, वो होते हैं बीएससी कैंडिडेट्स। अगर आप फाइनल ईयर बीटेक डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फाइनल ईयर अगर बीएससी कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि आप फाइनल ईयर में होने के बावजूद नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, लेकिन जो फाइनल ईयर में वो और जो पास आउट हो चुके हैं वो। देयर इज नो एज लिमिट, आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन बाकी जो चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एज लिमिट्स की चीजें और हैं। मैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई एज लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीएससी कैंडिडेट्स के लिए शायद कुछ है एज लिमिट्स। तो उनसे हम लोग सारे रिक्वायरमेंट डिटेल्स हर एक चीज इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आपसे यही है कि आप इस वीडियो के लास्ट में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते और अदर स्टेट्स के स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टेट्स के स्टूडेंट वेस्ट बंगाल छोड़ के, क्या वो एलिजिबल है? क्या वो अगर एग्जामिनेशंस क्रैक करते हैं इवन विद अ फर्स्ट रैंक, मतलब अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने के बावजूद कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अगर अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं तो? क्या आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं? और कौन कौन से बेहतर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वेस्ट बंगाल में, उन सब पे एक बार में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों ने बहुत पहले से बोला कि जिले 2022 के ऊपर वीडियो बना दीजिए, जबकि मेरे ऊपर से दिसंबर से ये बात बोली जा रही थी, लेकिन मैं जानता था कि मैं अभी बनाऊंगा चाहे उससे पहले बनाऊं, आप देखोगे इसी समय। इसलिए मैं इस बात को जानता था, इसलिए मैंने सोचा कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी जिलेट 2022 एग्जामिनेशंस के लिए, मैं उसी वक्त वीडियो में एक बार में कंप्लीट बताऊंगा। मुझे नहीं पता किसने, कौन चैनल ने क्या बताया, क्या किससे आपने क्या सुना है क्या नहीं सुना है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या पैटर्न आई है, और उससे पहले क्या पैटर्न थी, उस पैटर्न से लेके अभी क्या पैटर्न बदला, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपको नोट्स कहां से मिलेंगे, आपको डिटेल्स कहां से मिलेंगे, सब कुछ A to Z। और प्लस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा शुरू से अंत तक कंप्लीट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस आपको कंप्लीट देखते रहना है, क्या चीजें होंगी, कैसे क्या होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में या फिर उससे रिलेटेड चीजें बता देता हूं, चैनल से रिलेटेड। जैसे अगर आप नए होंगे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे तो आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि देखिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा ना तो जिलेट का आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, जिलेट इन वेस्ट बंगाल का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे जादवपुर यूनिवर्सिटी की रिव्यू है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लस नोट्स दिया हुआ था। लेकिन वो जो नोट्स थे वो मेरे ख्याल से अब सही अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस साल से पैटर्न बदल चुका है सिलेबस का, इसलिए वो चीजें अब आपके लिए बेकार हो गई जो मैंने पहले एग्जामिनेशन से पिछले साल तक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं बोल रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियोस में कंप्लीट हर एक चीज का दे दिया था। जैसे एयर इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस का दे दिया था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का दे दिया था, मैंने कुछ कुछ टेस्ट पेपर्स बना के दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स मैं वहीं पे शेयर करूंगा आपके जो भी नया पैटर्न आया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको हमारे से डायरेक्टली पर्सनली बात करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप तो आपके लिए है ही, प्लस इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपके लिए। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं सिलेबस पे, तो पिछले साल तक जो सिलेबस था वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अब जो सिलेबस है वो मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, अगर आप वीडियो में पूरी देर तक रहते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या चीजें और इसमें बदलाव हुई हैं, तो उन सब पे एक बार में हम लोग आएंगे। तो ये आपके स्क्रीन के सामने है WBJEB का पोर्टल, जहां पे जिलेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। टेंशन बिल्कुल ना ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आपको बस ये करनी है कि टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे ये वीडियो पिंड रहेगी। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप नए आ रहे हैं तो आप बस उस पिंड वीडियो को जाके आपको देख लेना है। ठीक है, आपको जरा से भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्लस हम लोग अगर बहुत सारी चीजें आप अगर हमारे वीडियो सेक्शन में देखते तो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस हम लोग बनाते हैं आपके लिए, झारखंड में सब चीजों से रिलेटेड, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, नीट हो, ये सब चीजों से रिलेटेड था। कॉलेज रिव्यूज हम लोग बनाते हैं, हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के कुछ कुछ कॉलेज रिव्यूज बनाए हैं, प्लस हम लोगों ने झारखंड के कॉलेजेस के रिव्यूज बनाए, पॉलिटेक्निक है, बीटेक है, जिस तरह के भी हैं, नीट के हैं, बीएड के हैं, प्लस बहुत सारी ग्रेजुएशन की चीजें हैं, बहुत सारे और आगे बनाते भी हम लोग रहेंगे। प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने बहुत कुछ देने की कोशिश की और आगे भी हम लोग देते रहेंगे। प्लस जो इस बार चेंज हुआ सिलेबस उस पर भी बातें कर लेते हैं, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो नोटिस है आपका,
ठीक है। ये तो सबसे पहले आपका ये 16 नवंबर 2021 को ये जारी किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है, कि इस साल 2022 में क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो हैं वो बदल जाएंगे। सबसे पहला पेपर होगा आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, दो पेपर, और दूसरा पेपर होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट, क्योंकि फार्मेसी वाले भी कैंडिडेट्स इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग मतलब जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, जो बीएससी कैंडिडेट जो लैटरल एंट्री प्रोग्राम बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो इस तरह है। मैथमेटिक्स होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, और एक होगी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पेपर। इसकी मेरे ख्याल से मैंने नोट्स पहले ही दे दिया था, वो जो पिछले साल के सिलेबस से मैच खाता है, तो उसका जो पूरा नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड मिलेगा। आप मीडिया फाइल्स में आइए, मीडिया में देखिए, टेलीग्राम ग्रुप के पास में देखिए, आपको इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के कंप्लीट नोट्स एक बार में दिए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ है वो, आप जाइए और बस देखिए, आपको कुछ भी नहीं ज्यादा सोचना है। अब बात करते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो इसमें बेहतर ये हुआ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बिहार के लैटरल एंट्री एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, झारखंड के लैटरल एंट्री एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन सब के सिलेबस में ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये थोड़ा कॉमन पेपर होता है। ठीक है, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 का होने से क्या हो जाएगा कि आपके लिए बहुत आसानी बन जाएगी। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो एक साथ 2-3 स्टेट्स के प्रिपरेशन हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग स्टेट्स के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर अलग अलग पेपर, जो 6 अलग अलग पेपर थे यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अलग पेपर था, फिर इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो जाते थे, फिर सोम टोम थर्मो, ये सब बहुत हेक्टिक पेपर होता था। जो कंप्यूटर से भी आ रहे हैं उनको भी सोम टोम थर्मो पढ़ना था, जो मैकेनिकल से आ रहे थे उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ रहा था, तो एक अलग ही सिलेबस का पैटर्न चल रहा था। उसको वेस्ट बंगाल ने ध्यान रख के ये सिलेबस एक जैसा कॉमन कर दिया, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबने एक टाइम पे अपना पढ़ाई किया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो 10वीं से डिप्लोमा में आए हुए हैं, उसके बाद उनको ये मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर 11 12 का पढ़ना पड़े, तो उन लोगों ने अगर अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कभी ना कभी तो आपको ये चीजें फेस करनी ही थी, क्योंकि झारखंड में भी तो अगर आप D2D के एग्जामिनेशन देंगे तो आपको तो ये फेस करना ही था। तो कल करे सो आज करे, अभी कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और एग्जामिनेशन तो मई में है, तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइमिंग है। और अगर आप झारखंड के D2D की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस आपको वो वीडियो मेरे को अपलोड करने की ही देरी है। उसको वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको एकदम कंप्लीट डिटेल जानने को मिल जाएगा। जिलेट का तो ये है ही D2D की वीडियो में। ठीक है, उसमें तो हम लोगों ने क्लियरली सब कुछ शेयर किया हुआ है ही पहले से, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखिएगा तो D2D की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिलेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन जिलेट की प्लेलिस्ट अब थोड़ी सी मेरे ख्याल से 70% अब बेकार हो गई है, क्योंकि उसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सेम है, आज तक नहीं बदला, लेकिन जो थोड़ा नोट्स हमने शेयर किया था उन सबको अब हम लोग प्राइवेट करेंगे, क्योंकि जो नोट्स है वो अब बदलेंगी और उसमें जो नए वीडियोज होंगे नोट्स के वो उसमें जाके अब अटैच होने वाले हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दी हुई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसमें अदर स्टेट्स के स्टूडेंट, तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहूंगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये तो बेसिक सी बात है। देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, बट बीएससी कैंडिडेट्स के लिए 27 साल। 27 साल, ठीक है, अगर आप 27 साल तक हैं तब तक आप भरिए, उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स मरीन इंजीनियरिंग से करके आ रहे हैं उनके लिए 25 साल की उम्र एक निर्धारित की गई है, अपर एज लिमिट। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांच से बिलोंग करते हैं, मरीन इंजीनियरिंग छोड़ के डिप्लोमा में, आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप अगर 30 साल भी पार कर गए तो आप भर सकते हैं बीटेक लैटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए। अब अगर बात कर लेते हैं डोमिसाइल पे भी आगे बात कर लेते हैं। ये पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप डिप्लोमा कहीं से पास किए तो आप AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पास किए होंगे, ये आप जरूर चेक कर ले कि आपका इंस्टीट्यूट AICTE है कि नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा वेस्ट बंगाल में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे डिप्लोमा जो है ना वो यूनिवर्सिटीज से कंप्लीट करके आते हैं। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी है, जैसे आप MIT यूनिवर्सिटी ले लें रांची में जो है, अगर वहाँ पे अगर डिप्लोमा का जो होता है प्रोग्राम चल रहा है तो डिप्लोमा वहाँ से आप करके आ रहे हैं, तो MIT यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटीज जो ज्यादातर होती हैं वो UGC अप्रूव्ड होती हैं। ठीक है, तो UGC अप्रूव्ड जो है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में वो अप्लाई नहीं करने दिए हैं, क्योंकि ये उनका रूल है। वे वेस्ट बंगाल WBJEB का रूल है कि आपको डिप्लोमा करके आ रहा है तो आप AICTE इंस्टीट्यूट से करके आएंगे, मतलब आप बकायदा एक डिप्लोमा कॉलेज से ही करके आए। ठीक है, क्योंकि AICTE मान्यता उन्हीं को मिलती है जो एक सिंगल कॉलेज होते हैं टेक्निकल, चाहे वो बीटेक के हों चाहे वो डिप्लोमा के हों। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज चला रही होती हैं अपने अंडर डिप्लोमा कोर्स, वो UGC अप्रूव्ड होती हैं, उनको AICTE लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना हो सकता है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की और देख रहे हैं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो BSc कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको वो 12th मैंडेटरी होगा और आपको 60% से थोड़ा ज्यादा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक सी बात है
हैं। 60% तो हर जगह मांगा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो कैंडिडेट है, बेसिक कैंडिडेट है, वो 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आप पास करके आ रहे होंगे। अब देखिए, जो बेसिक कैंडिडेट जो या बीटेक लैटरल एंट्री प्रोग्राम में जाएंगे, उनको क्या करना होगा ना, जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में जो ईडी का पेपर हुआ रहेगा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का, वो आपको वहां पे जाके देना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डोमिसाइल क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप भी जाके वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ होम स्टेट। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए भी दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं वहां पे, मैं रजिस्ट्रेशन में भी दिखाऊंगा। आपको जरा से भी वहां पे इस बात की चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा। मैंने करके देख भी लिया, तो मैं आपको क्लियरली समझा भी सकता हूँ। वहां पे क्या है कि वेस्ट बंगाल का आपको डोमिसाइल होना जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके लिए जादवपुर के रास्ते बंद हो गए अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो तो। पहले लोग जादवपुर यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन नंबर अच्छा खासा लाना पड़ता था। लेकिन अब तो वो भी रास्ते बंद हो गए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप तो एक जनरल कैटेगरी में बन गए। पहले आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे तो आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहे, और अब तो इसमें ये भी साफ साफ लिख दिया गया ना कि एनी सीट इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटीज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो सिंपल सी बातें होंगी कि आप जादवपुर में जाने के लिए भी आपको डोमिसाइल अपने पास रखना होगा। तो बातें कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके लिए तो ये बंद हो गया, खत्म हो गया, ये चीजें बंद हो गई। आप तो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन है अच्छे, HIT कोलकाता, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जिसका नाम है IEM कोलकाता, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक, फिर आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरह तरह के कॉलेजेस हैं। आप एक बार खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में आप चेक करेंगे तो आपको गूगल में बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अगर आप लेकिन फिर भी इस पे एक कंप्लीट अलग से ही वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं इसके लिए ऊपर अच्छे कॉलेजेस खुद से ढूंढ के उसके ऊपर खुद से रिसर्च करके उनके फीस स्ट्रक्चर के साथ मैं वीडियो आपके सामने लाके प्रस्तुत कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, ट्विटर में DM कर सकते हैं, टेलीग्राम में बता सकते हैं, और प्लस कमेंट बॉक्स सेक्शन तो आपके लिए हमेशा से खुला हुआ ही रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई डोमिसाइल से। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन में फट से। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप सबसे पहले आ रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप जैसे दबाएंगे तो आपको वहाँ पे अपने डिटेल्स को फिल करने का आ जाएगा। सबसे पहले तो ये रूल्स है, यहाँ पे सबसे पहले आप आई एग्री कर दीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जो भी बेसिक डिटेल्स होते हैं वो सब आप यहाँ डालें। आइडेंटिटी नंबर में ये आइडेंटिफिकेशन टाइप है ना, यहाँ पे आप चुन ले क्या आपको डालना। अगर स्कूल ID कार्ड है तो स्कूल ID कार्ड नंबर डालने मिल जाएगा। आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो आधार कार्ड, जैसे अदर वैलिड आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, ये डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लीजिएगा। फिर सबमिट करिएगा तो आपको फिर से एक बार देखने को मिल जाएगा कि आपने जो भरा वो एडिट करना चाहते हैं या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। फाइनल सबमिट करिएगा तो उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने का मौका मिल जाएगा कि आप कब क्या क्या कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो आपका आ जाएगा मेल वूल आप भरने, हिंदू रिलीजन, ये फिर डोमिसाइल आपके ऊपर सवाल आएगा कि डोमिसाइल कहाँ के है। तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे, एक त्रिपुरा, एक वेस्ट बंगाल और एक अदर्स। तो अगर आप वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो बढ़िया बात है, फिर आपको वो डोमिसाइल वाला क्राइटेरिया का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आप अदर्स डालेंगे। अदर्स में आप सीधा आपको वहाँ पे कैटेगरी में जनरल देखने को मिल जाएगा कि आप सीधा सीधी जनरल से ही आ रहे हैं इस स्टेट में। तो जनरल से आ रहे हैं तो अगर आप कितना भी टॉप रैंकर ही क्यों ना हो, आपको वो मौका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का फायदा लेने का, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। उसके आगे जैसे ही आप आगे सबमिट करके आगे बढ़ते हैं तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप अपीयरिंग हैं चाहे पास्ड है। अपीयरिंग डालेंगे तो आपको सिर्फ नाम, रोल नंबर और अपना कहाँ से आप कर रहे हैं वो डालना होगा, मार्क्स नहीं डालना होगा, क्योंकि अपीयरिंग वाले तो अभी पास आउट ही नहीं हुए हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप पास्ड डालते हैं, मेरे ख्याल से मैं आपको ध्यान से सुन रहे हैं, तो पास्ड अगर डाल रहे हैं तो आपको वहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स और मार्क्स कंप्लीट डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। वो सब चीजें आप भरने के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट ये सब शायद अपलोड करना पड़ जाए, और नहीं अपलोड करना पड़े तो फिर सेंटर आपको चुनने का मौका मिल जाएगा कि आप 2-3 सेंटर कहाँ कहाँ चुनते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में चुनते हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है। जैसे हावड़ा हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, जैसे सिलीगुड़ी, ये सब जो होते हैं, और भी जो अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे। फिर आप आसनसोल चुनिए, जहाँ भी आपको सुविधाजनक आपको लगे, आपका घर से सामने से आपको जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो चुनिए, क्योंकि एग्जामिनेशन मई में है। टेंटेटिव डेट है 14 मई, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। आगे हो सकता है बदल जाए या
जो भी हो, कोविड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आगे आपको अपना सिग्नेचर, अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको पैसा पेमेंट करना है। पैसा क्या है कि जो जनरल है, BC1 है, BC2 है, EWS है, उनको 500 रुपए देने हैं, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स, उनको 400 रुपीज देने हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए ही देने होंगे। फीस थोड़ा कम ही है, अच्छा ही है, कम फीस हमेशा रहता है इनका वेस्ट बंगाल का, क्योंकि झारखंड में तो 1000 रुपए दाम है, 900 रुपए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स है जो मैंने कंप्लीट आपको 15 मिनट से 16 मिनट मैंने वीडियो में लिया। मैं जानता हूँ कि थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने तो सोचिए मैंने कितना तेजी में एक बार में आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करेंगे, थोड़ा बोरियत हो जाता है। लेकिन ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अपना करियर का 15-20 मिनट तो देना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो आप रिवाइंड करिए वीडियो को, फिर से देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमिसाइल, सिलेबस मैं बता रहा हूँ। मैं नोट्स के लिए आपको बाकायदा आपको एग्जामिनेशन से पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन बस आपको यही करना है, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को दबा के रखिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ट्विटर पे आ जाइए। ये सब 2-4 चीजें आप खुद से करके रखिएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी बस पढ़िए, ठीक है। मैं आपको यही सलाह दूंगा। सिलेबस तो चेंज होकर अच्छा ही हुआ है कि ये जो सिलेबस आया है बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। इससे क्या होगा कि आप अपना सेमेस्टर्स पे भी ध्यान रख सकते हो, और 2-3 स्टेट्स के लैटरल एंट्री प्रोग्राम पे एक साथ आप कमांड कर सकते हैं। बस आपको पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।